यस हेलो, वेलकम टू बीएड क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ़िलॉसफी क्या होती है, फ़िलॉसफी का मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने फ़िलॉसफी का एक टाइप बता दिया था, वेदांत फ़िलॉसफी। उस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन किसी ने मुझे कमेंट करके बोला कि मैम पहले फ़िलॉसफी के बारे में डिटेल में बताइए। तो आज का वीडियो मेरा फ़िलॉसफी के ऊपर है। उसके बाद उसके ब्रांचेज़ हैं, वेदांत फ़िलॉसफी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज की अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, इंडियन फ़िलॉसफी क्या है? फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज़ वन ऑफ द एरियाज ऑफ अप्लाइड फ़िलॉसफी। इंडियन फ़िलॉसफी में फ़िलॉसफी के ऑफ एजुकेशन के फ़िलॉसफी का यूज़ है, वो हम पढ़ेंगे। तो फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है? अप्लाइड फ़िलॉसफी की एक एरिया है, फ़िलॉसफी का एक पार्ट है जिसके अंदर हम एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। देर आर 3 ब्रांचेज ऑफ फ़िलॉसफी की 3 ब्रांचेज हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? ये 3 ब्रांचेज हैं। तो आज हम पढ़ते हैं इंडियन फ़िलॉसफी, जिसके अंदर एजुकेशन का क्या रोल है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए, इंडियन फ़िलॉसफिकल ट्रेडिशन। इंडियन फ़िलॉसफी के अंदर क्या क्या ट्रेडिशन है जिसके द्वारा हमारी इंडिया की फ़िलॉसफी इतनी फेमस है, रिच है, और उसका एजुकेशन में क्या यूज़ है, वो हम पढ़ेंगे आप अभी यहाँ पे, ठीक है? तो चलिए, देर इज़ ए सुप्रीमेसी ऑफ द स्पिरिट। इंडियन फ़िलॉसफी के अंदर स्पिरिट का सुप्रीमेसी सबसे ज़्यादा है। स्पिरिट मतलब आत्मा, उसकी सुप्रीमेसी, वही सुप्रीम पावर है, उसको ही सबसे आगे माना गया है। द अल्टीमेट ट्रूथ्स आर द ट्रूथ ऑफ सेल्फ। इंडियन फ़िलॉसफी के अंदर जो अल्टीमेट सच्चाई है, ट्रूथ है, वो क्या है? खुद के बारे में जानना, हम क्या है, सेल्फ के बारे में जानना। द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इज़ द सेल्फ नोन थाई सेल्फ इज़ द बेसिक एम ऑफ लाइफ। मेन इंटरेस्ट फिलोसफी का मेन पॉइंट, मेन एम क्या है कि खुद के बारे में जानना। आंसर द क्वेश्चन, हु आर यू, आप कौन हो, इसके बारे में जानना, ये फिलोसफी का मेन एम है। सेल्फ के बारे में जानना। फिलोसफी इन इंडिया इज नोन एज दर्शन, दैट इज सीइंग। इंडिया के अंदर जो फिलोसफी है, इंडियन लैंग्वेज में हम उसको बोलते दर्शन, ज्ञान दर्शन, मतलब देखना, कोई चीज़ को हमें ऑब्जर्व करना। इट में भी परसेप्शुअल ऑब्जर्वेशन और कंसेप्चुअल नॉलेज। अब दर्शन करना मतलब उसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, उसका हम ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। इट इज़ आइडियलिस्टिक इन नेचर। या आइडियलिस्टिक है। आइडियलिस्टिक मतलब क्या होता है? जो सही है, आइडियाज़ के द्वारा लिया गया, वो है आइडियलिस्टिक इन नेचर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, ये इंडियन फिलोसफी के उसके फीचर्स हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, नॉलेज क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। माइंड इज़ द चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। हमारा माइंड, हमारा जो दिमाग है, वो सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट है, सबसे मेन औजार है नॉलेज के लिए और एजुकेशन के लिए। नॉलेज इज़ प्राइमरली अक्वायर्ड थ्रू मेंटल एक्टिविटीज़। नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगी? हम दिमाग की कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं, मेंटल एक्टिविटीज़, उससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। इंडियन फिलोसफी ले स्ट्रेस ऑन ह्यूरिस्टिक मैथड ऑफ टीचिंग एंड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। और इंडियन फिलोसफी किस पे ज़्यादा स्ट्रेस करती है? ह्यूरिस्टिक मेथड पे, खोज विधि पे ज़्यादा स्ट्रेस करती है, टीचिंग के लिए और नॉलेज एक्वायर करने के लिए। हमें मान लो कोई क्वेश्चन दिया गया, तो हम उसके बारे में खोजबीन करेंगे, इसका आंसर हम कैसे निकालें, हम अपने दिमाग में हमारी सारी मेंटल एक्टिविटीज़ एक्टिवेट होगी, तभी हमें उसका आंसर मिलेगा। तो ये होती है नॉलेज। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी। रियलिटी क्या है? रियलिटी लाइज इन आइडियलिज्म अगेन। जो आइडियल है, जो सच है, वही रियलिटी है। रियलिटी लाइज इन सोशल बेस। सोसाइटी का जो भी बेस है, जो भी नींव है, उसके ऊपर है रियलिटी। रियलिटी लाइज इन रीचिंग ऑफ गॉड, और परमात्मा को प्राप्त करना ही भी रियलिटी होती है। नेक्स्ट है, अब असेंशियल फीचर्स क्या है? फीचर को हम नॉलेज, नेचर बोल सकते हैं, फिलॉसफी का मीनिंग बोल सकते हैं, और एसेंशियल फीचर्स भी बोल सकते हैं। इंडियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के जो भी फीचर्स हैं, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है, नो सोसाइटी टॉलरेट्स ए टाइप ऑफ एजुकेशन दैट अंडरमाइंस इट्स ओन स्टेबिलिटी। कोई भी सोसाइटी ऐसी एजुकेशन को टॉलरेट नहीं करेगी जो उसकी स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाए, जो उसकी सच्चाई को नुकसान पहुंचाए। इंडियन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन ऑल्सो एम्स एट स्ट्रेंथनिंग इज सोसाइटी। और इंडियन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का मेन मकसद, मेन लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव क्या है? सोसाइटी को स्ट्रेंथन करना, बढ़ाना, मजबूत बनाना, ताकतवर बनाना। Education philosophy of a country depends upon the concept of man and the values it considered worthy of human pursuit. Education philosophy country के depend किस पे करती है? सॉरी, concept of man के ऊपर, values के ऊपर,
जो उसके अंदर एक इंसान के अंदर होती है, उसके ऊपर इंडियन फिलॉसफी डिपेंड करती है। एजुकेशन इज़ की टू मैंस फुलफिलमेंट। एजुकेशन इज़ एन ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। एजुकेशन क्या है? मानव की सारी इच्छाओं की पूर्ति करना, फुलफिलमेंट के लिए एजुकेशन इज़ एन इंक्लूसिव प्रोसेस। सबको एक साथ लेके चलने की प्रक्रिया है। एक मिनट, हाँ, यस। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन मीन्स 4 थिंग्स: एन इल्यूमिनेशन एज एन एजेंसी ऑफ इम्प्रूवमेंट, एज फिजिकल डेवलपमेंट एंड एज नॉट मेरली बुक लर्निंग। एजुकेशन क्या है? 4 थिंग्स से बनी हुई है। एल्यूमिनेशन है, एक इमेजिनेशन है, एज एन एजेंसी ऑफ इम्प्रूवमेंट, एक इम्प्रूवमेंट का तरीका है। अपने जो हम एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हो उसमें हम तरीक़ों में और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एज ए फिजिकल डेवलपमेंट है, और एज नॉट मेडली बुक लर्निंग, खाली किताबी ज्ञान नहीं है एजुकेशन। इमेजिनेशन है, इम्प्रूवमेंट का तरीका है, फिजिकल डेवलपमेंट है, ये सब एजुकेशन है। अब देखिए एम क्या है। अकॉर्डिंग टू ऑल स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, दैट इज एम ऑफ एजुकेशन इज द अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड अटेनमेंट ऑफ यूनिटी विद द एब्सोल्यूट। इंडियन फिलोसफी का मेन एम क्या है? देखिए लक्ष्य क्या है। अकॉर्डिंग टू जितने भी इंडियन फिलोसफी के स्कूल्स हुई है वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे वेदांत, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, इस्लामिक, ये सब है ना। इनका मेन एजुकेशन का क्या एम है, लक्ष्य क्या है? अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जिंदगी के जो चक्र है, जीवन चक्र है, जन्म लेना, मृत्यु प्राप्त करना, जन्म लेना, मृत्यु प्राप्त करना, उसके जो साइकिल चक्र है ना, उससे मुक्ति प्राप्त करना। एंड अटेनमेंट ऑफ यूनिटी विद एब्सोल्यूट, और एक मुक्ति की तरफ जाना। ये जितने भी इंडियन फिलोसफी के स्कूल्स हैं उनका मेन एम है। यही हमारी इंडियन फिलोसफी का भी एम है। यही अनदर एम क्या है? अनदर एम इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, एंड फॉर दिस इट लेज स्ट्रेस ऑन 4 आश्रम्स: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। दूसरा एम क्या है? ह्यूमन पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने का, वो है 4 आश्रम के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। ब्रह्मचार्य, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब वो 10-11 साल का हो जाता है, वहाँ से उसको ब्रह्मचार्य की शिक्षा दी जाती है। वहाँ से लेके वो जब तक उसकी शादी नहीं होती 24 तक, तब तक वो ब्रह्मचार्य का पालन करता है। सिर्फ अपना पढ़ाई पे ध्यान देता है और नौकरी करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है गृहस्थ आश्रम। जब उसका शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, उन सबको गृहस्थ आश्रम के रूप में निर्वाह करता है उनका। नेक्स्ट है वानप्रस्थ आश्रम। उसके बाद वो वानप्रस्थ मतलब कि उसके आगे जब वो धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों अच्छे से निभाता चला जाता है। और उसके बाद संन्यास। उसके बाद जब वो वन की तरफ चला जाता है, संन्यास ग्रहण कर लेता है कि मुझे अब जीवन के मोह से कोई मतलब नहीं है। ये 4 मेन एम है ह्यूमन पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के। 4 आश्रम है: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है थ्रू विद्या वी गेन नॉलेज। इट इज़ फिजिकल ट्रेनिंग, इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग, पॉलिटिक्स, मॉरल डेवलपमेंट एंड गुड मैनर्स। विद्या के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा हमें नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है। फिजिकल ट्रेनिंग है, इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग भी है, हमारी बुद्धि का विकास होता है, पॉलिटिक्स भी होता है, इसमें हम पॉलिटिक्स भी लर्न करते हैं, मॉरल डेवलपमेंट भी होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, गुड मैनर्स भी हम प्राप्त करते हैं। द इंडियन फिलोसफी रिकॉग्नाइज द फैक्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विविधता में ही एकता को इंडियन फिलोसफी रिकॉग्नाइज करती है। कहने का मतलब है इंडियन फिलोसफी को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि विविधता में एकता को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है इंडियन कंसेप्शन ऑफ एजुकेशन ऑफ फिलोसफी बिलीव्स इन कॉपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड नॉट इन म्यूचुअल कॉम्पिटिशन। इंडियन कंसेप्शन ऑफ एजुकेशन क्या है? इंडियन एजुकेशन का क्या बिलीव करता है, या इंडियन फिलोसफी क्या बिलीव करती है कि हमें सबको कॉपरेट करके चलना है। हर इंसान एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके हम आगे बढ़े जीवन में, ना कि म्यूचुअल कंपटीशन हो, हम सबके बीच में प्रतियोगिता हो। ये नहीं होना चाहिए। इंडियन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन ये बिलीव करती है कि हम सब एक साथ कॉपरेट करके चले, आगे बढ़े, ना कि एक साथ कंपटीशन हो, हमारा प्रतियोगिता हो। ये नहीं कहता है इंडियन फिलोसफी। तो ये थे हमारे आज के मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स। क्या है? नेचर भी हो गया, उसमें एम भी हो गया। अब वैल्यूज़ क्या होती है? कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज़ पढ़ते हैं। द फॉरमोस्ट वॉज द क्वेस्ट फॉर द लिबरेशन ऑफ द इंडिविजुअल
from the bondage of evil. Evil is denial of good and arises out of ignorance. Education is a means to attain from ignorance and hence from its limitation. अब देखिए ध्यान से, foremost was the quest of liberation of the individual from the bondage of evil. कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज का मतलब क्या है कि इसमें मेन फोकस किस पे किया जाता है, इंडिविजुअल को बॉन्डेज ऑफ इविल से, मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाना लिबरेशन होता है। एविल इज डिनाइल ऑफ गुड एंड अराइजेज आउट ऑफ इग्नोरेंस। एविल जो हमारे अंदर शत्रुता की भावना है वो हमारे अंदर कैसे आती है, गुड अच्छी चीज़ों को हम दबा देते हैं और इग्नोरेंस करने लग जाते हैं, लापरवाही बरतने लग जाते हैं, हर चीज़ को इग्नोर करने लग जाते हैं, तब वो बढ़ जाती है एविल हमारे अंदर। और एजुकेशन क्या करती है, इस इग्नोरेंस को कम करती है, हमारे अंदर अच्छी चीज़ों को हमारे अंदर लेके आती है, इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज़ पढ़ाया जाता है। सेकेंड वैल्यू क्या है, टॉलरेंस एंड फॉरबियरेंस, किसी चीज़ को टॉलरेट करना, फॉरबियर कर देना, माफ़ कर देना। इट अरोजेज मोर आउट ऑफ रिकॉग्निशन दैट अल्टीमेटली ऑल इंडिविजुअल्स आर मैनिफेस्टेशंस और मोमेंट्स ऑफ द ब्राह्मण। ये कब आता है, इट अरोज सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन, हम जब अल्टीमेटली हम अपने अंदर के ब्रह्म को पहचान लेते हैं, हम अंदर के आत्मा को, ब्रह्म को पहचान लेते हैं, ईश्वरीय शक्ति को पहचान लेते हैं, तो हम हर चीज़ को टॉलरेट भी कर सकते हैं जो की जा सकते हैं और फॉरबियरेंस भी कर सकते हैं, उसका मुकाबला भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड वैल्यू क्या, इज़ द वैल्यू ऑफ डिसइंटरेस्ट डिवोशन, निष्काम भक्ति में। इट अरोज डायरेक्टली फ्रॉम द स्टार्विंग ऑफ फॉर फ्रीडम फ्रॉम लिमिटेशंस एंड द रिगार्ड ऑफ इंडिविजुअलिटी। जो थर्ड वैल्यू है इंडियन फिलॉसफी की, वो ये कहती है डिसइंटरेस्ट डिवोशन, निष्काम भक्ति करना, बिना कर्म के भक्ति करना। ये कब अरोज होती है कि हमें बस मुक्ति चाहिए, फ्रीडम, स्ट्राइविंग ऑफ फॉर फ्रीडम फ्रॉम लिमिटेशंस एंड रिगार्ड फॉर इंडिविजुअलिटी, और हमें अपने आप को, इंडिविजुअल इंसान को पहचानने के लिए हम निष्काम भक्ति करते हैं अपनी आज़ादी, मुक्ति के लिए। ये था हमारा आज का टॉपिक, इंडियन फिलॉसफी। मीनिंग क्या है, मैंने इसकी मीनिंग भी बता दी आपको, इसका एम क्या है, क्या क्या वैल्यूज़ होती है, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये सब बता दी। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम अगेन स्टार्ट करेंगे वेदांत फिलॉसफी का पार्ट 2। अभी वेदांत फिलॉसफी का सिर्फ पार्ट 1 है। ये थी हमारी इंडियन फिलॉसफी का छोटा सा टॉपिक। कैसा लगा आपको बताइएगा प्लीज़। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी नॉलेजेबल वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।